अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं इंटीजर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक ही तरह से की जाएगी। यानी यूँ समझिए कि इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो डिफरेंस है वो एक जैसा ही है, तो एक को समझ लिया तो दूसरे को भी समझ लिया। अब देखिए, याद कीजिए, आपने किया था 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 और हम ऑटोमेटिकली अज्यूम करते थे कि ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम लिखते थे 22 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, आंसर आता था 44। अब लेट सपोज ये लिखा हुआ है 22 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो अभी भी वही करना है, 22 लिखना है, 2 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4। बस इस बात का ख्याल रखना है छोटा सा कि दो नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हुए, इनके साइंस अगर अपोजिट हैं, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, तो आंसर में माइनस आएगा। यानी अगर ऐसा होता, लेट सपोज कि ये माइनस होता और ये प्लस होता, तो भी आंसर -44 आता। और अगर इनके साइन एक जैसे हैं, जैसे कि इस केस में हम देख रहे हैं, जो हमारा ओरिजिनल केस था कि दोनों प्लस हैं, दोनों साइन एक जैसे हैं, तो फिर आंसर प्लस में आएगा। और आप वही सवाल मुझसे पूछेंगे जो आपने सब्ट्रैक्शन में पूछा था कि अगर दोनों साइन माइनस हुए तो जनाब तब भी आंसर प्लस में आएगा। तो बस यही एक डिफरेंस है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में और इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में, कि अगर साइंस अपोजिट हैं तो आंसर में नेगेटिव लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और अगर साइंस सिमिलर हैं, सेम है, यानी दोनों तरफ माइनस है दोनों तरफ प्लस है, तो आंसर में प्लस लगाएंगे। अब इसकी काफ़ी गहरी तफसीली बातें इसके बारे में बताई जा सकती हैं, लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन देखनी है, यानी सिर्फ पहले प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छे से समझना है, तो आपको पहले सिर्फ यहीं तक रहना चाहिए। ऐसा क्यों है, ये क्या होता है, ऐसे होने से क्यों होता है, इस तफसील में जाने के बजाय हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 453 मल्टीप्लाइड बाय -5। ओ हो, अब क्या करें? कुछ भी नहीं करें, वैसे ही जैसे 453 लिखते थे, मल्टीप्लाई करते थे, 5 का निशान डालते थे। यहाँ कहीं माइनस मेंशन करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। 5 3s are 15, 5 5 are 25 plus 1 is 26, 5 4 are 20 plus 2 22। और हमने देखा एक का प्लस है एक का माइनस है, तो आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, अपोजिट साइंस हैं तो माइनस आएगा, सेम साइंस हैं तो प्लस आएगा। अब इसी सवाल को चेंज करके मैं ऐसा कर दूं, -453 मल्टीप्लाई बाय -5, तो आंसर क्या होगा? सेम पैटर्न में सॉल्व होगा, बस इसमें माइनस नहीं लगेगा क्योंकि दोनों साइन सेम है, तो फिर आंसर पॉजिटिव आएगा। लो भाई, अगर इसके अलावा कुछ है तो जी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइंस का ख्याल रखना है, वरना इंटीजर मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं होगी। सेम गोल्स फॉर इंटीजर डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल 20 डिवाइड बाय 5 का आंसर कैसे निकालेंगे? कई तरीके से निकाल सकते हैं। 20/5 लिख दीजिए, 5 1 5, 5 4 20, आंसर 4 आ गया। या 20 को अंदर रख के यहाँ 5 रख दीजिए और आप लिख दीजिए 5 4 20। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक भी माइनस होगा तो चूंकि साइंस अपोजिट हो गए, तो आंसर में बस माइनस लगा देंगे। हाँ, इस केस में जब 20/5 लिख रहे हैं तो ये यहाँ पे -5 लगा देंगे। मल्टीप्लाई करते वक्त तो नहीं लगा रहे थे ना, क्योंकि वो हम साइड में कर रहे थे, रफ वक्त में कर रहे थे। यहाँ भी -5 लगा दीजिए। तो अगर दोनों में से कोई भी एक माइनस में है तो आंसर में माइनस आएगा। अगर दोनों में से दोनों ही माइनस हैं या दोनों ही प्लस हैं, तो आंसर प्लस में आएगा। तो सेम साइंस विल रिजल्ट इन पॉजिटिव आंसर एंड अपोजिट साइंस विल रिजल्ट इन अ नेगेटिव आंसर। तो अगर ये होता -20 डिवाइड बाय -5, तो हम यहाँ भी माइनस लगाते, यहाँ तो माइनस लगा हुआ है, और आंसर फिर हमारा होता 4। बहुत से टीचर्स में समझाते हैं कि देखो माइनस से माइनस कट गया इसलिए आंसर 4 आ गया, तो ये तरीका भी ठीक है, ऐसे कहना भी ठीक है कि कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। ये बात आसान रखिए बस कि जब डिवीज़न के वक्त सेम साइंस होंगे ऊपर नीचे, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, चाहे वो दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों। और अगर डिवीज़न के वक्त ऊपर माइनस हो तब भी आंसर -4 आएगा, यानी -20 डिवाइड बाय 4, आंसर -4 आएगा। ये देखिए,
-20 डिवाइड बाई 5 आंसर -4 आएगा। इस सूरत में भी आंसर -4 आएगा। और अगर 5 के साथ माइनस होगा और 20 के साथ माइनस नहीं होगा तब भी आंसर -4 आएगा। और अगर दोनों के साथ प्लस होगा तो आंसर +4 आएगा। और अगर दोनों के साथ माइनस होगा तो भी आंसर +4 आएगा। बस यही है पूरा गेम। तो अब डिवीजन में सम कितना ही बड़ा कर लें, 5 6 0 9 2 5 डिवाइड बाय 2 7 8 2 कुछ भी कर लीजिए, अगर यहाँ माइनस है या यहाँ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। और अगर दोनों माइनस हैं तो आंसर में माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। अगर दोनों प्लस हैं, लिखा हुआ नहीं है तब भी, जैसे कि इस केस में लिखा हुआ नहीं है तो पता है हमें दोनों प्लस हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। ये है इंटीजर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा तरीका है समझने का कि किस तरह से इंटीजर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से डिफरेंट है। तो अब आपकी टीचर्स आपको बहुत सारे सवाल देंगी, आप शाबाश वो सवाल सॉल्व कीजिए और बताइए कि बात समझ आई कि नहीं आई। अल्लाह हाफ़िज़।